भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे, श्री हरिदास ठाकुर। उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी ने किशोरावस्था को प्राप्त कर यौवन में प्रवेश किया था। बेनोपाल के जंगलों में श्री हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान में कुटिया में रहते व प्रतिदिन तुलसी सेवा व 3 लाख हरिनाम करते तथा भोजन के लिए ब्राह्मणों के घर जाते। आपका भजन देखकर सब आपका सम्मान करते थे और इसी कारण संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको अपने संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया था। वहीं उस इलाके में रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार रहता था। उसे श्री हरिदास जी की प्रतिष्ठा देखकर अच्छा नहीं लगा और वो आपसे जलने लगा। वह आप में दोष ढूंढने लगा, किंतु जब वो आप में कोई दोष नहीं दिखा पाया तो उसने वैश्याओं को बुलाया ताकि वो उनके द्वारा हरिदास जी का चरित्र भ्रष्ट कर सके। उसने उनमें से सबसे सुंदर लछीरा को इस काम के लिए चुना। अपूर्व सुंदरी लछीरा 3 दिन में ही हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाया। अकेले ही चल पड़ी। उसने कहा कि बार का आपसे संग हो जाए, वे सिपाही ले जाने चाहिए करने के लिए। रात के समय सच धज कर वैश्या कुटिया में पहुंची। कुटिया के बाहर तुलसी जी को देखकर हिंदू संस्कार बस तुलसी को प्रणाम कर श्री हरिदास जी के पास अंदर चली गई। श्री हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए उसने जितने प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं सभी की ठाकुर से बहुत मीठे शब्दों में बोली, ठाकुर बहुत सुंदर हो, युवा हो, आपको देख कौन नारी अपना धैर्य रख सकती है। आप पर मोहित हूँ और आपके संग के लिए यहाँ आई हूँ। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। श्री हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्यापूर्वक हरिनाम का व्रत शुरू किया है। व्रत पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। वैश्या वहीं बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इधर हरिनाम करते करते सुबह हो गई। वैश्या थोड़ा घबराकर वहां से चल पड़ी। वापस आकर उसने रामचंद्र खान को सारी बात बताई। अगली रात को वैश्या फिर श्री हरिदास जी की कुटिया में पहुंची। उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और भीतर गई। श्री हरिदास जी ने से आया देख कहा, आपकी इच्छा में पूरी नहीं कर पाया, किंतु नाम संकीर्तन संख्या व्रत पूरा होते ही आज अवश्य की आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लछीरा इस बार शांत नहीं बैठी। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाली स्त्री भावों को प्रकट किया। श्री हरिदास ठाकुर जी निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। छोटा ना देख वो श्री हरिदास ठाकुर के पास बैठकर सारी रात आपके मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनती रही, किंतु बीच बीच में अपनी सफल चेष्टाएं भी करती रही। रात समाप्त होते देख ऐसा जब ज्यादा उतावली हो गई, श्री हरिदास जी बोले, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ इनाम लेने का लिया हुआ है। वह बस समाप्ति होने वाला है, अवश्य ही व्रत पूरा हो जाएगा। मैं निश्चिंत होकर आपका संग करूंगा। वैश्या लौट गई। श्री रात आई और कुटिया के बाहर तुलसी जी को प्रणाम कर अंदर चली गई। श्री हरिदास ठाकुर के पास बैठकर व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इतने दिन लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। सुबह होते ही उसने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रामचंद्र खान के उद्देश्य के बारे में बता दिया। श्री हरिदास ठाकुर जी बोले, मैं तो उसी दिन यहाँ से चला जाता जिस दिन आप यहाँ आई थी। केवल आपके कल्याण की चिंता के कारण मैंने 3 दिन प्रतीक्षा की। वैश्या ने अपने कल्याण की प्रार्थना की।
श्री हरदास ठाकुर जी ने उसे कहा, आप द्वारा जोड़ा गया सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दे, एक कुटिया में निवास कर हरिनाम करे और तुलसी जी की सेवा करे। वैश्या ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। मस्तक मुंडन करके एक वस्त्र पहनकर कुटिया में आ गई और श्री हरदास ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आप इस कुटिया में रहो, नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करो तथा श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करो। इतना कहकर श्री हरदास ठाकुर उस स्थान से चले गए। श्री हरदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह अपनी कठिन साधना के द्वारा प्रतिदिन श्री हरदास ठाकुर जी की तरह 3 लाख हरिनाम करने लगी। निरंतर नाम करने व तुलसी जी की सेवा करने के फल से उसके अंदर संसार के भोग विलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि लचहीरा वैश्या एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने व उनसे हरिचर्चा के लिए उसके पास आया करते थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।